यूके वेस्ट लंदन के इलाके हॉन्सलो में सबसे बड़ी हॉन्सलो जामा मस्जिद का तनाजा शिद्दत इख्तियार कर गया है। मस्जिद के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज पर सवालात उठाने वाले दो ब्रिटिश पाकिस्तानी भाइयों के घरों पर और कारोबार पर हमले हुए हैं। छोटे भाई को कारोबार की जगह पर कत्ल करने की कोशिश की गई है। इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ हॉन्सलो की कम्युनिटी पहली मर्तबा सामने आ रही है, जो कि शदीद खौफ और हिरास में मेट पुलिस से मुतालबा कर रही है कि इन कातलाना हमलों के पीछे छुपे लोगों को सामने लाया जाए। इस मस्जिद का तनाजा अगर हल न किया गया तो पूरी ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी को ये आग अपनी लपेट में ले सकती है। पहली मर्तबा हॉन्सलो के इस तनाजे पर मुकम्मल क्रेडिबल एक्सक्लूसिव तफसीलात इस वीडियो में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 2 जून 2026। वेस्ट लंदन के इलाके हॉन्सलो में जामा मस्जिद में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का तनाजा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मुकामी मीडिया में मामला रिपोर्ट हो चुका। एंटी करप्शन इसके ऊपर तहकीकात कर रही है। मस्जिद के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सिर्फ मखसूस खानदान से जुड़े लोगों पर जब लोग सवालात उठाते हैं तो उनके घरों और कारोबार पर हमले किए जाते हैं। ऐसे ही 2 ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, जिनमें बड़े भाई तारिक अजीज और छोटे उमर फारूक हैं। दोनों हॉन्सलो में कारोबार करते हैं और इनके घरों पर यूके के लोकल इलेक्शंस के बाद भरपूर अंदाज में हमले किए गए। तारिक अजीज के घर पर तोड़ फोड़ की गई, ईंटें मारी गई, मरकजी दरवाजे को तोड़ दिया गया और उमर फारूक के कारोबार सस्ती फ्लाइट्स के दफ्तर के साथ बम से लेस गाड़ी को टकरा दिया गया। जोरदार धमाका हुआ, आग लगी, कारोबार के तमाम इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से दोनों भाई महफूज रहे, लेकिन अब सूरत हाल मजीद खराब होती जा रही है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये दोनों भाई जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, मेहनत और लगन से आज इनको मुकाम मिला और जब वो इस काबिल हुए कि हॉन्सलो के जो लोकल इलेक्शंस हैं उसमें मौजूदा लेबर हुकूमत के काउंसलर्स को हिरा कर कंजर्वेटिव के काउंसलर्स को मुंतखब करा दिया है, तो उनकी जानों को क्यों खतरात में डाला जा रहा है। दोनों भाई क्या कहते हैं वो है आपके सामने। एक वीक पहले हमारे ऑफिस के ऊपर अटैक किया गया और उस अटैक के अंदर उन्होंने भरपूर तरीके से कोशिश की कि मेरी जान ली जाए और मेरे ऑफिस को, हमारी प्रॉपर्टी को जलाया जाए। तो ये अटैक करने की जो मेन रीज़न है, जो मेन वजह है, वो यही है कि हम लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की है हंसलो मस्जिद के इंतज़ामिया के अगेंस्ट। मैं मस्जिद के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं इंतज़ामिया की बात करने। जैसे आपको पहले बताया कि हम लोगों ने जो हंसलो मस्जिद की इंतज़ामिया उनकी करप्शन के सामने, उनके लोगों के सामने लेके आए और जो उसके बाद इलेक्शन में बुरे तरीके से जो शिकस्त हुई है और जो लेबर को शिकस्त हुई है उसका रिवेंज निकालने के लिए ये लोग उसको लेके आए, इन्होंने ये अटैक किया। वेस्ट लंदन हंसलो का रहायशी हूँ। मेरा नाम तारिक अजीज़ है और हंसलो लंदन में, वेस्ट लंदन में रहते हुए दहशतगर्दी के मामला बढ़ते जा रहे हैं। आप सबसे पहले देखते हैं ये मेरी गाड़ी का हाल है। उसके बाद आप ये देखें कि मेरे घर के ऊपर के शीशे खिड़कियों के, वो देखें खिड़की तोड़ दी। ये अब मैंने ब्लॉक लगाया ताकि कोई अंदर ना आ सके। फिर ये देखें मेरा घर के मेन डोर को तोड़ा गया और मुझे इन्होंने डराने की कोशिश की। हंसलो जामिया मस्जिद हमारी रिस्पेक्टेड मस्जिद है और हमारी हंसलो में 17 मसाजिद हैं और ये वन ऑफ द बिगेस्ट मॉस्क है। ये अटैक इसलिए किया गया कि ये चाहते हैं कि हम, यानी कि मैं, तारिक अजीज़ और उमर भाई सस्ती फ्लाइट, ये बात करते हैं, ये लोगों को ये अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि अगर उन्होंने हमारे घरों पे अटैक किया है तो ये किसी के घर पे भी अटैक कर सकते हैं। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि हंसलो ने सबसे बड़ा फरूज 7 मई को दे दिया। पिछले काउंसलर थे लेबर पार्टी की तरफ से, इस दफ़ा घर चले गए। दोस्तों, उमर फारूक और तारिक अजीज के बयान के बाद हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर हॉन्सलो जामा मस्जिद का तनाजा इतना शिद्दत क्यों इख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि इसके साबिक जो चेयरमैन है इसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के, उन्होंने भी सवालात उठा दिए कि मौजूदा जो बॉडी है वो हक पर फैसले नहीं कर रही। इसको तब्दील करके एक इंटरम सेटअप लाया जाए और मुंतखब लोगों को इस मस्जिद का रुकन बनाया जाए। तो फार्मर जो चेयरमैन है उनका बयान है आपके सामने। मैं हॉन्सलो जामा मस्जिद का एक्स चेयरमैन रहा हूँ और
यकीन जाने बड़े लोग पसंद करते थे, लेकिन लास्ट 2-3 वीक से जब से इलेक्शन ख़त्म हुए हैं इतने कुछ लोग डर गए हैं कि यार ये क्या हो रहा है, कि अब लोग डर रहे हैं कि हंसलो में रहें या बाहर जाएं। अटैक तल्ला मोटर के घर पर हुआ है, इनके बिजनेस में भी हुआ है, सस्ती फ्लाइट जो है उनके ऑफिस में भी हुआ है और गाड़ियाँ भी डैमेज हुई हैं, लेकिन पुलिस ने कोई अभी तक सो फार कुछ नहीं बताया क्या हो रहा है। दोस्तों मामला यहाँ तक नहीं रोकता। जब हम इस मामले की तह पर जाते हैं तो पता चलता है कि फार्मर मेयर ऑफ हॉन्सलो के घर पर भी 2 दफा हमले हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने भी इस मस्जिद के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज पर सवालात उठाए थे। ये लोग क्या माफिया हैं, कौन है कि इतने जानदार लोग हैं जो सवाल उठाता है उसके घरों पर हमले हो जाते हैं। हॉन्सलो के फार्मर मेयर क्या कहते हैं वो है आपके सामने। मैं ये समझता हूँ कि जी मसाजिद के ख़िलाफ़ कोई आदमी नहीं है, मसाजिद के ख़िलाफ़ कोई मुसलमान हो सकता ही नहीं है। तो अगर कोई लोग जो हैं मसाजिद के जो ट्रस्टीज़ हैं वो हैं टेम्परेरी कस्टोडियन हैं, तो अगर पब्लिक अगर उनसे कोई सवाल करती है तो वो मस्जिद के ऊपर अटैक नहीं है, वो तो उनके बारे में उनकी मैनेजमेंट के बारे में क्वेश्चन किया जाता है। तो ये कहना कि जी ये कुछ ग्रुप जो है मस्जिद के ख़िलाफ़ है, मैं कहता हूँ कोई मुसलमान किसी भी मस्जिद के ख़िलाफ़ नहीं है। मैं उसमें खाली हंसलो जामा मस्जिद की बात नहीं कर रहा, मैं उसमें तमाम मसाजिद की बात कर रहा हूँ। दोस्तों हंसलो मस्जिद से उठने वाला तनाज़ा जो है वो सिर्फ इन 2 घरों तक या चंद लोगों तक मुनहसर नहीं, बल्कि इस हंसलो की पूरी ब्रिटिश कम्युनिटी खौफो हिरास का शिकार है। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, इंडियंस भी परेशान हैं और खास तौर पर उन पाकिस्तानियों के हक में बयान दे रहे हैं जो ये समझते हैं कि इनके साथ ज्यादती हो रही है। हम सबको मिलके तारिक भाई का साथ देना चाहिए, उमर भाई का साथ देना चाहिए, बिकॉज उनके साथ जो हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है। यहाँ पे हॉन्सलो में कम्युनिटी सेफ नहीं है। आई एम रिक्वेस्टिंग पुलिस डिपार्टमेंट टू टेक प्रॉपर एक्शन कि कुछ भी करके एक क्राइम को यहाँ से ख़त्म करें। अगर इसमें जो कोई भी इन्वॉल्व है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे के इसका कुछ एंड करें एंड मेक श्योर करें कि हॉन्सलो में जो भी कम्युनिटी है वो सेफ है। दोस्तों मुकामी आबादी ये मुतालबा कर रही है कि मामला मस्जिद की बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का है, लेकिन इसके कस्टोडियन फौरी तौर पर मस्जिद को सामने ले आते हैं कि लोग मस्जिद के खिलाफ है। खुदारा कोई मुसलमान अल्लाह के घर के खिलाफ नहीं हो सकता, लेकिन उसकी आड़ में जो लोग धंधा कर रहे हैं उनको जरूर एक्सपोज किया जाएगा और सामने लाया जाएगा और लोगों की जो हक की जुबान है उसको हमेशा बुलंद किया जाएगा। दोस्तों इस सारे मामले के ऊपर हॉन्सलो की जो मौजूदा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए मखसूस सहाफियों को मस्जिद में बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पर भी कम्युनिटी के लोगों ने जब ये सवाल उठाया कि इसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का ताल्लुक सिर्फ एक घराने से क्यों है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का मतलब ये होता है कि मस्जिद पूरी कम्युनिटी की है, इसमें पार्टिसिपेशन या नुमाइंदगी पूरी कम्युनिटी की होनी चाहिए, एक एक स्ट्रीट से लोगों को जमा करके लाया जाए। लेकिन हैरान कुन तौर पर इस वक्त बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के जो कस्टोडियन हैं सैयद सब्तैन अली, उन्होंने इस सवाल पर अनोखा जवाब दिया और लंदन में बैठ के कहते हैं कि कोई हमें वक्त दे तो हम उसको बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में शामिल करें। ये जवाब कैसा है ये जरूर सुन लें। Coming on to your second point, yes, we all agree. It's very good to have a very big trust. But unfortunately, when we look for trustees, one of the things that we try to ascertain is how much time people can give the mosque. And this is where we struggle to find people who genuinely can give a lot of time to a mosque. This is not a small institute. दोस्तों ये सारा मामला हमने आपके सामने रख दिया, इस तस्वीर के दोनों रुख आपके सामने रखे हैं, लेकिन आप इस मामले की शिद्दत का तनाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस हादसे में कातलाना हमले में बाल बाल बचने वाले उमर फारूक ने 50,000 पाउंड इनाम का ऐलान किया है। वो कहते हैं कि हमें वो लोग चाहिए जो कि मास्टरमाइंड हैं इन सारे वाकयात में, जिन्होंने उमर फारूक और तारिक अजीज के घर और कारोबार पर हमले किए। उनको जो भी सामने लाएगा उनको फौरी तौर पर 50,000 पाउंड इनाम दिया जाएगा। ड्राइवर नहीं चाहिए, मास्टरमाइंड चाहिए जिसके कुछ एविडेंस हमें मिल चुके हैं, उसको हम 50,000 का इनाम देंगे। अब ये मामला आपके सामने क्लियर है। एक जानिब बोर्ड ऑफ जस्टिस का मुतालबा किया जा रहा है, दूसरी जानिब लोग तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। अगर बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखा जाए तो बोर्ड ऑफ जस्टिस का यूके में बैठकर मुतालबा करना, एक आजादाना बोर्ड बनाया जाए, ये कोई गैर कानूनी गैर आईनी नहीं। दूसरी जानिब लोगों की जानिब से जो तफ्तीश के हवाले से मेट पुलिस पर जोर दिया जा रहा है कि आप लोगों को अरेस्ट करेंगे तो तब हकीकत सामने लाई जाएगी,
ये मुतालबा भी किसी हद तक आईनी है, लेकिन हमें देखना होगा कि आखिर अदालतें और पुलिस क्या करती हैं, क्योंकि सारा मामला इस वक्त पुलिस के सामने मौजूद है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सारे मामलात रिपोर्ट होने के बावजूद भी, तमाम एविडेंसेस सामने आने के बावजूद भी मेट पुलिस किसी भी मुल्जिम को हाथ रखने को तैयार नहीं है। मुल्जिमान के नाम इसलिए सीगा राज में रखे गए क्योंकि जो इस केस के असल विक्टिम है उन्होंने सिर्फ नाम पुलिस को दिए हैं, और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि मेट पुलिस तमाम तर कानूनी ज़ाब्तों को मुकम्मल करते हुए न सिर्फ इन खानदानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी बल्कि मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों, देश परदेश वो फोरम है जो आपके लिए हाजिर है। अगर विक्टिम के लिए आज हम बोले हैं तो कल हम उस मुतासरा बोर्ड ऑफ जस्टिस के लिए भी बोल सकते हैं, लेकिन हम हक़ाइक़ देखकर आगे बढ़ेंगे। अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।